गुड इवनिंग बच्चों। गांव देहात स्टडी सेंटर में आप सब लोग का स्वागत है। गांव देहात में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पे गांव देहात में जितने भी सारे बच्चे रह के स्टडी करते हैं उनको मेरे चैनल से बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही उन्हें फ़ायदा होगा। अगर शुरू से अंत तक हर वीडियो को अगर वॉच करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा उनको लाभ प्राप्त होगा। हर तथ्यों को बता रहे हैं शुरू से। अभी इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन चल रहा है और आज हम लोग इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के 5 नंबर लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द इम्पेटी हार्ट। आज हम लोग इंग्लिश के 5 नंबर लेसन को पढ़ेंगे जिसका नाम है द इम्पेटी हार्ट। इसके राइटर हैं प्रियस्वामी थूरन। हम लोग प्रियस्वामी थूरन के बारे में बहुत ही संक्षेप में जानेंगे। प्रियस्वामी थूरन का जन्म 1908 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1987 में हुई है। ये डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर, देखिए डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है सम्मानित। यह एक तमिल भाषा के सम्मानित लेखक हैं। तमिल भाषा के यह एक सम्मानित लेखक है। कौन? प्रियस्वामी थूरन। इनको 2 मुख्यतः पुरस्कार मिला हुआ है। एक पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है और एक तमिलनाडु द्वारा कलमामानी पुरस्कार मिला हुआ है। द पोएम कुराई कुदम द इम्पेटी हार्ट। इम्पेटी हार्ट को तमिल भाषा में कुराई कुदम कहा जाता है। हाईलाइट्स ए ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। यह कविता जो है मानव के बहुत बड़ी कमजोरियों को उजागर करता है। हाईलाइट का मतलब हो गया उजागर करना। यह इम्पेटी हार्ट जो कविता है यह मानव के बहुत बड़ी कमजोरियों को उजागर करता है। मैन इंस्टेटेबल ग्रीड व्हिच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। इंस्टेटेबल का मतलब हो गया अत्यधिक। ग्रीड का मतलब हो गया लोभ, अत्यधिक लोभ। कह रहे हैं कि मैन स्टेबल ग्रीड व्हिच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। कोई आदमी अगर अत्यधिक लोभ कर देता है, वह लोभ उस आदमी को बर्बाद कर देता है, उस आदमी का नाश कर देता है। यानी कि किसी भी चीज़ को अधिक आप उस पर लालच करते हैं, लोभ करते हैं, तो वो आपको बर्बाद कर देता है, वो आपका नाश कर देता है। इसलिए हमेशा कहा भी जाता है कि संतोषम परम सुखम। संतोष से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास जितना है उसी में संतोष करके जीना सीखिए, उसी में संतोष सब्र से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तो इम्पेटी हार्ट जो कविता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग भी शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कविता में। एक लोभी आदमी क्या क्या क्रियाकलाप करता है ये प्रियस्वामी थूरन जी अपने इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि एक लोभी आदमी क्या क्या करता है। अब ज़रा सुनिए। अब हम पूरा कविता पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक एक वर्ड का मतलब हम आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, आप लोग जब भी वीडियो देखो, हम बार बार आप लोग से करबद्ध निवेदन करते हैं कि बच्चों वीडियो देखते समय हमेशा कॉपी और पेन पास में रखो। ये टिकटॉक वीडियो नहीं है, ये लिटरेचर है, ये पोएम है। इस पे अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ो, ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक वीडियो देखो। नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा देखो। चलिए शुरू किया जाए। द इम्पेटी हार्ट। इम्पेटी का मतलब हो गया खाली, सुनापन। हार्ट का मतलब हो गया है दिल। जिसका मन खाली हो, जो कभी संतुष्ट ना हो। लिख रहे हैं थूरन जी, द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। एक आदमी है, उसी के ऊपर यह थूरन जी कविता लिख रहे हैं। किसी आदमी को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि एक आदमी है
जो बहुत ही धनी है, बहुत ही समृद्धशाली है, बट नॉट कंटेंट, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। एक आदमी है जो बहुत ही धनी है, बहुत ही समृद्धशाली है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। वह आदमी सुबह में भी, दोपहर में भी और रात में भी एक इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ के पास जाता है। विश यील्डिंग का मतलब होता है इच्छा पूर्ति करने वाला, ट्री का मतलब हो गया पेड़। इच्छा पूर्ति करने वाला एक पेड़ के पास में जाता है, सुबह में भी जाता है, दोपहर में भी जाता है और शाम रात में भी जाता है, और जाके वहाँ पे प्रार्थना करता है, उस पेड़ से प्रार्थना करता है। क्या कहता है उस पेड़ से जाके? आगे सुनिए। वो कलपक्का, आई सीक योर एड। कलपक्का उस पेड़ का नाम है, इच्छाधारी जो इच्छा पूर्ति करने वाला जो पेड़ है उसका नाम है कलपक्का। उसको जाके आदमी बोलता है, वो कलपक्का, आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कलपक्का, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑल आई वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे एक घड़ा जो है सोना दे दो। पॉट मतलब बर्तन, पॉट का मतलब घड़ा से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मुझे एक घड़ा सोना चाहिए। आई वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे एक घड़ा सोना चाहिए। यह जाके उस पेड़ से प्रार्थना करता है, उस पेड़ से अपनी इच्छा जाके जागृत करता है, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ से। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, इसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। ग्रांटेड मतलब स्वीकार करना, इसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। सेवन फोल्ड, वह पेड़ इसके प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और इससे ये जो मांग रहा है इससे 7 गुना ज्यादा देने का यह आशीर्वाद देता है। 7 फोल्ड मतलब 7 गुना। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, इसको 7 गुना उपहार स्वरूप देने का यह वचन दे देता है, इसको 7 गुना देता है। इसने मांगा एक घड़ा सोना, इच्छा पूर्ति करने वाला जो पेड़ है इसको सीधे 7 गुना दे दिया, मतलब 7 गुना 7 को घड़ा इसको देगा। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, 7 गुना उपहार स्वरूप में इसको दिया, उस पेड़ ने दिया। ग्लिस्टिनिंग गोल्ड इन पिक्चर 7, ग्लिस्टिनिंग का मतलब होता है चमचम चमकता हुआ, चमचमाना। गोल्ड मतलब सोना, पिक्चर्स मतलब घड़ा, 7 मतलब 7। इसको 7 गो घड़ा दिया, सोना से सोने के सिक्कों से चमचमाता हुआ 7 गो घड़ा इसको दिया। 7 सिल्वर पिक्चर वेयर नाउ विथ हिम, 7 गो जो घड़ा था वह सिल्वर, वो चांदी का बना हुआ था। वो घड़ा जो इसको दिया वह चांदी का बना हुआ था, लेकिन उस घड़े के अंदर जो सिक्का रखा हुआ था वो सब सोना थे। वो सब क्या थे? सोना थे। तो 7 सिल्वर पिक्चर वेयर नाउ विथ हिम, अब इसके पास में 7 घड़ा सोना हो गया। अब इसके पास में कितने घड़ा सोना हो गया? 7 घड़ा चांदी के बर्तन में सोना हो गया। ईच विथ गोल्ड क्वाइन फिल्ड टू द ब्रिम, ये जो 7 घड़ा जो था सोने की सिक्कों से भरा हुआ था, ये बिल्कुल ऊपरी सतह तक लबालब भरा हुआ था। ब्रिम का मतलब हो गया घड़ा का ऊपरी सतह, ऊपरी सतह तक बिल्कुल सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था, यानी कि अब उसमें आप एक भी सिक्का नहीं रख सकते हैं। बट द ट्री अनकाइंड टॉक इनटू इट्स माइंड, लेकिन वृक्ष जो इच्छाधारी वृक्ष था उसके मन में कुछ और चल रहा था। जो इच्छाधारी वृक्ष था उसके मन में कुछ और चल रहा था। टू ऐड एन 8 ए हाल फुल पॉट, उसने एक और 8वां घड़ा इसको दे दिया। इसने एक घड़ा मांगा, वो वृक्ष ने इसको 7 गो घड़ा सोना दे दिया, 7 गो चांदी का घड़ा दे दिया, सोना से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ 7 गो चांदी का घड़ा इसको दे दिया।
और एक 8वां घड़ा भी इसको दिया, जो हाफ फुल पॉट, जो आधा भरा हुआ था, जो आधा भरा हुआ था। आगे देखिए तुरंत जी क्या कहते हैं, टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट। इस 8वें घड़े को जो आधा भरा हुआ था, इसको यह बहुत जल्दी में इसको भी भर देना चाहता था। यह असंतुष्ट आदमी जो था, जो 8वां घड़ा जो इसको आधा मिला हुआ था, इस आधे को चाहता था कि कितना जल्दी इसको मैं भर दूं सोने के सिक्कों से। ये इतना बेचैन था। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट। जो 7 गो इसको भरे हुए सोने के सिक्कों से भरे हुए जो इसको घड़ा मिला हुआ था, उसको यह भूल गया। देखिए कितना लोभी आदमी है। एक घड़ा मांगा, 7 घड़ा मिला, एक 8वां घड़ा भी मिला जो आधा भरा हुआ था। तो क्या कर रहा है कि 7 गो घड़ा जो भरा हुआ है उसको भूल गया, और इस 8वां घड़ा जो आधा भरा हुआ है उसको भरने के लिए बेचैन हो गया। 7 गो घड़ा के द 7 फुल वेसल्स, मैंने 7 गो जो फूल भरा हुआ बर्तन है, हिज क्लीन फॉरगॉट, उसको भूल गया। द डेमोन डिजायर नाउ मैड हिम मैड। इसके अंदर दानवीय इच्छा आ गई, मानवीय इच्छा नहीं, इसके अंदर दानवीय इच्छा आ गई। अब यह पागल बन गया। अब दानवीय इच्छा जब इसके अंदर आ गई तो अब यह पागल बन गया। मैड हिम मैड, अब यह पागल बन गया। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बैड। इसने आगे देखिए ये क्या करता है। 7 घड़ा भरा हुआ मिला हुआ है, 8वां घड़ा आधा है। उस आधे घड़े को भरने के लिए, सोने के सिक्कों से भरने के लिए बेचैन है कि कितना जल्दी इसको भर दें। 7 गो घड़ा जो मिला हुआ था उसको यह भूल गया, उसको दिमाग से हटा दिया। इसके अंदर दानवीय इच्छा जागृत हो गई। अब यह पागलों के तरीका से हो गया कि कितना जल्दी जो आधा आ जाए उसको भर दिया जाए। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बैड। अब यह अपने माँ को भी छोड़ दिया, ये अपने पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने बाल बच्चों को भी छोड़ दिया। उस आधे घड़े को भरने के चक्कर में 7 घड़ा भूल गया, आधा जो 8वां घड़ा जो आधा मिला हुआ है उसको भरने के चक्कर में अपने माँ को छोड़ दिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया। ही रोज बिफोर कॉकरो। मुर्गा को बोलने से पहले यह जग जाता था। मुर्गा को बोलने से पहले यह जग जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्क, और आधी रात के बाद तक भी यह काम करता था ताकि हमारा 8वां घड़ा जो आधा भरा हुआ है वो जल्दी से भर जाए, और जल्दी से और सोने के सिक्कों से मैं उसको भर दूं। मुर्गा के जगने से पहले यह जग जाता था, आधी रात के बाद तक यह काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्क्ड। सर्क का मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय होना, अच्छा नहीं लगना। भोजन, खाना पीना और सोना इसको अप्रिय लगने लगे। खाना पीना भोजन इसने त्याग दिया उस 8वें घड़े को भरने के चक्कर में। 8वां घड़ा को भरने के चक्कर में इसने खाना पीना और सोना त्याग दिया। देखिए कितना लोभी आदमी है। एक घड़ा मांगने के लिए गया, 7 घड़ा मिल गया, ऊपर से एक 8वां घड़ा मिला जो आधा भरा हुआ था। कितना लोभी आदमी है। देखिए इसका नाश कैसे होता है, आगे आगे देखिए। ही रैक्ट हिज हेल्थ। जब कोई आदमी खाना पीना और सोना छोड़ देगा उसका सेहत कैसा होगा? उसका सेहत गिरेगा कि नहीं गिरेगा? उसका सेहत खराब होगा कि नहीं होगा? इसके सेहत में गिरावट आने लगा, यह बीमार पड़ने लगा। हिज कॉन्शियंस सोल्ड। हिज कॉन्शियंस सोल्ड। कॉन्शियंस सोल्ड का मतलब होता है अंतःकरण। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतःकरण, माने क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं इसकी सूझबूझ होना। इसने अपने अंतःकरण को बेच दिया। इसने खाना पीना सोना त्याग दिया। इसने अपने अंतःकरण को बेच दिया। एंड ट्राई ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड।
और सोने के सिक्के को इकट्ठा करने के लिए इसने हर प्रकार की युक्ति को अपनाया, हर प्रकार का कोशिश किया। ट्रिक्स मतलब युक्ति, ट्राइज मतलब कोशिश करना, गैदर का मतलब इकट्ठा करना। इसने सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए हर प्रकार का युक्ति किया, हर प्रकार का कोशिश किया। एगर एंड एनेक्सियस ही सेमलेसली टूक, बेचैन हो गया, बहुत ही बेचैन था, व्याकुल था। और सेमलेसली, इसको आंखों के शर्महाया जो था वह खत्म हो गया था। ये बहुत ही बेचैन हो गया था, बहुत ही रेस्टलेस हो गया था, और इसकी आंखों के शर्महाया जो था वो खत्म हो चुका था। इसके आंखों में शर्महाया नाम का कोई चीज़ नहीं था। अपने माँ को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, उस 8वें आधे घड़े को भरने के चक्कर में उस 7 को घड़ा जो भरा हुआ मिला हुआ था उसको भूल गया। ये बिल्कुल बेशरम हो गया था। इसने अपने अंतःकरण को बेच दिया था। Each coins he could cloth by hook और रुक। ये जो बच्चों आप देख रहे हैं हुक और रुक, ये इडियम्स है। इसका मतलब होता है सही को सही करना और गलत को गलत करना, सही को सही करना और गलत को गलत करना। इसने एक एक सिक्के को इकट्ठा करने के लिए क्या गलत है और क्या सही है इसके इसने सूझबूझ खो दिया। एक एक सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए अपने सूझबूझ को खो दिया। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, इसने कठिन से कठिन वर्क किया, कठिन से कठिन मेहनत किया उस 8वें घड़े को भरने के लिए। कठिन से कठिन इसने मेहनत करना प्रारंभ किया था, मेहनत कर रहा था उस 8वें घड़े को भरने के लिए। बट डाइड बिफोर ही कुड क्विट फिल द पॉट। अब देखिए क्या हुआ। ये महाशय एक मांगने गए, इच्छा पूर्ति जो पेड़ था इनको 7 दिया, एक 8वां घड़ा भी दिया जो आधा भरा हुआ था। ये महाशय कितने असंतुष्ट हैं, कितने लोभी हैं जो 7 भरा हुआ घड़ा है उसको भूल जाते हैं। 8वें घड़ा जो आधा भरा हुआ है उसको आधे भरने के चक्कर में अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, भूख प्यास नींद सब त्याग देते हैं। शरीर इनका बीमार होने लगता है। ये अपने आंखों के नींद हाया, आंखों के शर्म हाया बेच देते हैं। ये अपने अंतःकरण को बेच देते हैं। और अंत में क्या हाथ लगा इनको, ये सुनिए। बट डाइड बिफोर द कुड क्वाइट फिल द पॉट। और जो तुरंत जो वो आधा घड़ा को जो भरना ही चाह रहे थे उसके भरने से पहले ही, बिफोर द कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस घड़े को भरने से पहले ही बट डाइड, यह मर गए, यह चले गए, इस दुनिया से रुखसत कर गए। ये लोभी आदमी का अंत हो गया। 8वें घड़े को भरने से पहले ही इस लोभी आदमी का अंत हो गया। यह लोभी आदमी मर गया। ग्रीड एंड इंडलेस, कहते हैं थुरन जी, ग्रीड एंड इंडलेस। ग्रीड का मतलब होता है लोभ, इंडलेस का मतलब होता है असीमित, जिसका कोई दायरा ना हो। लोभ का कोई दायरा नहीं है, लोभ असीमित है। जितना मिला और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ये और की चाहत जो है ये असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए संतोषम परम सुखम का फॉर्मूला आप लोग भी अपनाइए कि जिसके पास जितना है उसी में अपना जीवन हंसी खुशी जीने का प्रयास करना है, उसी में जीना है, ज़्यादा लोभ नहीं करना है। ठीक है। ग्रीड एंड इंडलेस, लोभ का कोई सीमा नहीं है। बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन की सीमा है। बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन की सीमा है। एक मतलब एक निश्चित आयु के बाद हम आप सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे।
कोई ऐसा नहीं है कि कोई 500 साल जिए, चाहे कोई अमर होके आया है, ऐसा नहीं है। हम लोग का जीवन सीमित है। हम लोग का जीवन जो है उसका एक लिमिटेशन है। उसी लिमिटेशन के अंदर अपने जीवन के अंदर जो भी चीज क्रियाकलाप अच्छा बुरा कर्म करना है करके हम लोग चले जाएंगे। लेकिन लोभ जो है, लालच जो है, वह असीमित है, उसका कोई दायरा नहीं है बच्चों। इसलिए कभी भी लोभ और लालच के चक्कर में ना पड़े। ईश्वर ने, परमात्मा ने जितना हमको और आपको दिया हुआ है, हम लोग उसी में अपने संतुष्ट रहें और उसी से अपने जीवन यापन को चलाएं, उसी से अपने जीवन यापन करें। नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फील्ड पर्स। कह रहे हैं तुरंत जी कि नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फील्ड पर्स। यदि आपके पर्स आधा भरा हुआ है, यदि आपके पर्स आधा ही भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप जिसके भरे हुए पर्स हैं उसको देख के बेचैन मत होइए, उसको देख के आप बहुत ज्यादा व्याकुल मत होइए। आपका आधा भरा हुआ है, आप उसी में संतुष्ट रहिए, उसी से अपना जीवन यापन कीजिए, उसी से अपना जीविकोपार्जन का साधन अपनाइए, उसी से अपना बाल बच्चों का प्रतिपाल कीजिए। टिस द void in the heart, that is the cause। यदि कह रहे हैं थुरन जी, यदि आपके दिल में, आपके मन में अगर कहीं पे सुनापन है, माने चाह की बहुत ज़्यादा इच्छा है, सुनापन है, तो मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़, काश मेरे पास 4 चक्का होता, काश मेरे पास एक और सुंदर सा बंगला होता, काश मेरे पास एक और ये चीज़ होता। अगर इस चीज़ का टीस है आपके दिल में, आपके दिल में, आपके मन मस्तिष्क में ऐसा किसी चीज़ का टीस है, टीस द void in the heart, in the curse। अगर ऐसा टीस है आपके दिल में, आपके मन मस्तिष्क में, तो इसको आप void कीजिए, इसको आप निकाल के फेंक दीजिए। कर्स मतलब अभिशाप, क्योंकि यह जीवन के लिए अभिशाप है। किसी भी चीज़ का अत्यधिक लोभी होना, लालच करना, ये हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। यानी कि यह लोभ और लालच हमको बर्बाद कर देगा, हमारा नाश कर देगा। इसीलिए बच्चों, लोभ और लालच से बचिए, लोभ और लालच को दूर भगाइए, और जितना प्रभु ईश्वर परमात्मा जितना दिए हुए हैं उसी में हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसी से हमको संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, यही थुरन जी बता रहे हैं। और अंत में हम आपसे बस यही कहेंगे कि बच्चों, जब आप वीडियो देखते हो और आपको अच्छा लगता है, आपको जब वर्ड मीनिंग से संबंधित बातें समझ में आती है, इस कविता का अर्थ आपको समझ में आता है, तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। आप लोग जब वीडियो को लाइक करोगे तो हम और उत्साहित होंगे, और अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाने के लिए हम उत्साहित होंगे। इसलिए बच्चों, वीडियो तो सबसे पहला चीज़ है कि शुरू से अंत तक देखो। पहले ही बोले हैं, ये टिकटॉक वीडियो नहीं है, ये पोएट्री सेक्शन है, ये लिटरेचर है। इसको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, इसको अच्छे से समझना होगा, तब जाके समझ में आएगा। आनन फानन में 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट देखिएगा, नहीं समझ में आएगा बच्चों। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, तभी समझ में आएगा। और अंत में हम बस यही कहेंगे कि कॉन्टिनेंट इज ए रियल हैप्पीनेस। मतलब संतुष्टि ही आदमी का, संतोष ही मेन सुख है, संतोषम परम सुखम। कॉन्टिनेंट इज रियली हैप्पीनेस। वास्तविक सुख आदमी का संतोष ही है। इसलिए संतोष रखिए, सब्र रखिए, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।